औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा। सलावत। बुलंद तरीन सलावत पढ़ें आप हज़रात। 1446 हिजरी का माह रमज़ान हमारे सिलसिले बयान की आज आपकी खिदमत में तीसरी तकरीर है और मारिफत कुरान के उन्वान से ये मजलिसें मुनक्किद हो रही हैं और हम कुरान के इंतहाई मुनव्वर और रोशन सूरे से मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में अपनी गुजारिशात को पेश करने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। गुफ्तगू मुसलसल है और रोज़ाना आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन आज मुझे ये ख़याल आया कि एक ज़रूरी बात जो रह गई उसी से अपनी तकरीर के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, और वो ये है कि जितना कुरान नाज़िल हुआ उसके तिलावत का अजर भी सिवाय वारिस कुरान के कोई नहीं बता सकता। हर सूरे के अपने ख़वास हैं, हर सूरे के अपने असरात हैं, और ये उम्मत में आपको कोई नहीं बताएगा। यही वजह है कि सूरों की तिलावत का अजर या तो नबी से बयान हुआ यह है या अहले बैत रसूल से बयान हुआ है। और जहाँ सूरे का अजर व सवाब जिक्र हुआ वहाँ बिला वजह कोई बात नहीं है। उस सूरे में जो बात कही गई थी वही फजीलत उसकी तिलावत में नजर आती है, क्योंकि इस सूरे में सूरज की कसम है, चांद की कसम है। तो इमाम ये कहते हैं कि जो भी सूरह शम्स की तिलावत करे तो वो ये याद रखे कि जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी जाती है और जहाँ जहाँ चांद की चांदनी जाती है वो सब राह खुदा में सदका करने के बराबर अजरता होगा। यानी आपने देखा कितनी खूबसूरती से इमाम ने अजर बयान किया। अल्लाह ने सूरज की कसम खाई, अल्लाह ने चांद की कसम खाई। जहाँ जहाँ धूप जाती है, अब आप अंदाज़ा कर लीजिए दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहाँ तक धूप ना पहुँचे, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ तक चांद की चांदनी ना पहुँचे। इमाम ने कहा जहाँ जहाँ तक रोशनी जाएगी समझो तुमने उतना सदका दिया है राह खुदा में।
अगर तुम इस सूरे की तिलावत कर लो। और उसके बाद फरमाते हैं जो भी इस सूरे को पढ़ेगा कयामत के दिन उसका वजूद गवाही दे रहा होगा कि इसने सूरह शम्स की तिलावत की है। हर सूरा शिफात करने वाला नहीं होता, हर सूरा शाफी नहीं होता, क्योंकि इसमें शम्स मोहम्मद है और कमर अली है। तो अगर ये कसम में भी सूरे में आ जाए तो सूरा भी शिफात के काबिल हो जाता है, सूरा भी शिफात करने वाला हो जाता है। गुफ्तगू आज आगे बढ़ जाएगी, तवज्जो रहेगी जुमले पर। सूरज की कसम, चांद की कसम, वन नहारे इज़ा जल्लाहा। उर्दू का दामन बड़ा वसी है और हमारे यहाँ चूँकि उर्दू में 70% अल्फाज अरबी के हैं तो बात समझाने में आसानी हो जाती है। निहार का लफ्ज़ आप बोलते हैं या नहीं? निहार मुँह, डॉक्टर कहते हैं निहार मुँह दवा खानी है। अब निहार तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, और निहार के साथ भी मुँह लगा हुआ है, यानी दिन में आपने कुछ ना खाया हो, दिन तो निहार मुंह कहलाता है। यही वजह है कि इस वक्त में जो खाने मखसूस हैं उसमें भी ये लफ्ज़ आता है। तवज्जो है। निहार दिन, दिन की कसम इज़ा जल्लाहा, जब वो रोशन कर दे, वल्लैल इज़ा यख्शा, रात की कसम जब वो ढांप दे। अब ये कसम गौर करने के काबिल है। दिन का काम है रोशन करना, रात का काम है छुपाना। अल्लाह को कुछ चीज़ों का जाहिर करना भी पसंद है और अल्लाह को कुछ चीज़ों का छुपाना पसंद है। नहीं समझे आप? रात की कसम जब छुपा दे, सिर्फ रात की कसम नहीं है, छुपाने की अदा की कसम भी है। सिर्फ दिन की कसम नहीं है, रोशन करने की अदा की भी कसम खाई जा रही है। अब देखना यह है जाहिर किसे करना है और छुपाना किसे है। इसलिए कहते हैं मोमिन की खूबियों को जाहिर करो, मोमिनों के ऐब को छुपाओ। दिन रोशन करता है, रात छुपाती है। रोशन करना भी खुदा को पसंद है, छुपाना भी खुदा को पसंद है। तवज्जो, रात छुपाती है, दिन रोशन करता है। इसलिए ज़हरा को लैलतुल कद्र कहा। रात का काम है छुपाना, ज़हरा ने उम्मत के गुनाहों को चादर में छुपा लिया। दिन की कसम जब वो रोशन कर दे, रात की कसम जब वो छुपा दे। तवज्जो रहे, अल्लाह कसमों के साथ साथ सिफतें बयान कर रहा है। एक मौके पर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रुन व एलानिया। और कुछ लोग हैं जो अपने माल को राह खुदा में खर्च करते हैं बिल्लैल, रात के वक्त। तवज्जो रहे, बिन्नहार, दिन के वक्त खर्च करते हैं। खर्च करने वालों का जिक्र है, कंजूसों का जिक्र नहीं है। कुछ हैं जो अपने माल को खर्च करते हैं रात में और दिन में। तो खर्च करने की तारीफ करनी थी, ये दिन और रात कहाँ से आ गए? यानी जिस वक्त खर्च करते हैं वो भी खुदा को पसंद है। दिन में खर्च करते हैं, रात को खर्च करते हैं, दिखा के खर्च करते हैं और छुपा के खर्च करते हैं। यानी अल्लाह ने बताया दिखा के करना भी कभी कभी सवाब है। वो लोग तशरीफ फरमा है, हमारे यहाँ लोग कहते हैं, मैंने कहा था इको कम कर दें भाई, सलावत पढ़ें बुलंद आवाज से, इको कम कर दो भाई, बुलंद तरीन सलावत पढ़ें आप हज़रात। थोड़ा सा दिन और रात पे गुफ्तगू हो जाए, उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ा दूं। दिन में खर्च करते हैं, रात को करते हैं खर्च दिखा के और छुपा कर। पूरी जिंदगी यही सुना कि नेकी करो तो एक हाथ से दूसरे हाथ को खबर ना हो, लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कुछ लोग दिखा के भी खर्च करते हैं। नहीं समझे आप? अब सवाल ये कि एक जगह दो चीजें तो जमा नहीं हो सकती, छुपाएं भी और दिखाएं भी।
तो जवाब एक है, जहां दिखा के खर्च करना है, नहीं समझ रहे, वहां दिखाना जरूरी है। जहां छुपा के खर्च करना है वहां छुपाना जरूरी है। नहीं समझ रहे तो मैं वाज़े अल्फाज में अपनी बात कह दूं, जहां छुपा के खर्च करना हो छुपाओ, जहां दिखा के खर्च करना हो दिखा के करो। अगर मामला खुदा और बंदे के दरमियान हो तो ऐसे खर्च करो कि किसी को पता न चले। और जब माशरे के कंजूसों को गैरत दिलानी हो तो दिखा के खर्च करो, ताकि उनके दिमागों तक पैगाम पहुंचे कि खुदा ने इतना दिया है, राह खुदा में खर्च क्यों नहीं कर रहे हो। हम हुसैन की राह में छुपा के भी खर्च करते हैं, दिखा के भी खर्च करते हैं। छुपा के इसलिए करते हैं कि आले मोहम्मद राजी रहे, और दिखा के इसलिए करते हैं ताकि यजीदियों को गैरत आ जाए। ये जो कहते हैं ना कि भाई शब्बेदारी में इतनी नुमाइश की जरूरत क्या है, इतने लाउड स्पीकर की जरूरत क्या है, इतनी लाइटों की जरूरत क्या है। अल्लाह तो कह रहा है दिखा के भी खर्च करो। हम जहां दिखाना सही समझते हैं वहां जाहिर करते हैं, और जहां छुपाना बेहतर समझते हैं वहां छुपा देते हैं। खुदा ने भी तय कर लिया, अल्लाह ने भी तय कर लिया, कुछ काम हमारे रात में होंगे और कुछ काम हमारे दिन में होंगे। तवज्जो रहे। हालांकि रात में चांद है, दिन में सूरज है। सूरज मोहम्मद है, चांद अली है। मगर मामला अजीब हुआ, रसूल के सारे काम रात में हुए और अली के सारे काम दोपहर में हुए। अब आप मुझे हैरत से न देखिएगा, पैगंबर के सारे काम शब में हुए हैं। हिजरत रात में, महराज रात में, पहली वही रात में, शक्कुल कमर रात में। अली के सारे काम दिन में हुए। खैबर दिन में, ओहद दिन में, बदर दिन में, सूरज का पलटना दिन में, गदीर का ऐलान दिन में। पैगंबर के सारे काम रात में है, अली के सारे काम दिन में है। कुछ काम छुपा के होते हैं, कुछ दिखा कर होते हैं। मोहम्मद को नबूवत गारे हिरा में छुपा के दिया है, अली को विलायत मैदान में दिखा के दिया है। ज़लावात पढ़ें बुलंद आवाज से। तो ये तो दिनों रात की कुछ वजाहतें हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं। वस्समाए वमा बनाहा वल अर्ज़े वमा तहाहा, कसम है आसमान की और उसके बुलंद बनाने वाले की। वल अर्ज़े वमा तहाहा, कसम है ज़मीन की और उसके फैलाने वाले की। अब इन दो आयतों पे आज आपको रोकूंगा और एक एक जुमले पे तवज्जो रहे। आसमान की कसम और उसके बुलंद बनाने वाले की कसम। देखिए, बुलंद वो होता है जो कभी पस्त रह चुका हो, ऐसा है या नहीं? अगर आप कहें साहब इमाम बारगाह बहुत बड़ा बना दिया, तो क्या पहले छोटा था? अब ये कुरान का एक अजीब अंदाज़े तखातुब है और इस पर बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। और मकतब जाफरी का ये शरफ़ है कि हमारे अलावा कभी भी ये बातें न किसी के जहन में आती हैं और न कहीं बताई जाती हैं। आसमान की कसम और उसके बुलंद बनाने वाले की कसम। तो पहले क्या शामियानी की तरह ज़मीन पे था और रस्सियाँ घेर के अल्लाह ने आसमान को बुलंद कर दिया? इसका मतलब क्या है? तवज्जो कीजिएगा। इसका जवाब इस आयत से समझ में आएगा कि जब हजरत इब्राहीम खाने काबा बना चुके तो परवरदिगार ने कहा वत्तहिर बैतिया लित्ताइफीन, घर तो तुमने बना दिया, अब इस घर को पाक करो तवाफ करने वालों के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वहां निजासत थी जो अल्लाह ने कहा अब तुम इस घर को पाक करो? नहीं, ये अंदाज़े तखातुब समझने की ज़रूरत है। तो तमाम मुफस्सिरीन
शिया मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब अल्लाह ने इब्राहीम से कहा था इस घर को पाक करो तवाफ करने वालों के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये घर पहले नजिस था, बल्कि बताने का मकसद ये है कि क़यामत तक जितने तवाफ करने वाले आएंगे उन्हें ये बात जहन नशीन रहे कि ये घर शुरू से बना ही ताहिर है, ये घर इब्तिदा से बना ही ताहिर है। अब अगर अल्लाह कहे हमने आसमान को बुलंद किया तो इसका ये मतलब नहीं है ये पहले नीचे था फिर हमने बुलंद किया है, मतलब ये है बनाया ही बुलंद है, इसे शुरू से बनाया ही बुलंद है। इब्राहीम घर को पाक करो, इसका मतलब है ये घर शुरू से बना ही ताहिर है। अब अगर खुदा ये कहे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, हम इरादा कर चुके हैं तुम्हें हर तरह के रिज्स से पाक रखेंगे, तो मतलब ये नहीं है कि ये कलमा अल्लाह नजिस थे, बताना ये है तुम्हें तो बनाया ही शुरू से ताहिर है। और फरमाने एक एक जुमले पे तवज्जो रहे, तो आसमान की कसम और उसके बुलंद बनाने वाले की कसम, तो बताना था ये बना ही बुलंद है, ये बना ही बुलंद है। आसमान की कसम, आसमान की कसम, कसम तो आसमान की खाई, मगर सूरह बुरूज में, बुर्जों वाले सूरे में एक निस्बत का इजाफा कर दिया, और वो निस्बत क्या है, वह समाए ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम, बुर्जों वाले आसमान की कसम। अब किसी इंसान को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आसमान में बुर्ज कितने पाए जाते हैं, गौर ही नहीं फरमा रहा भाई। देखिए मेरे साथ साथ रहना है, और मारिफत कुरान की मजलिसें हैं, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि बुर्जों की तादाद 12 है, और अल्लाह उस आसमान की कसम खा रहा है कि जिसमें बुर्जों की तादाद 12 है, चांद की भी कसम, सूरज की भी कसम, उस आसमान की कसम कि जिसमें 12 बुर्ज पाए जाते हैं। सूरज हर बरस 12 बुर्जों के दरमियान से गुजरता है, चांद हमेशा 12 बुर्जों के दरमियान से गुजरता है, होता एक चांद है मगर बुर्ज 12 होते हैं, चांद एक है, बुर्ज 12 है, और हर बुर्ज में कुछ असरात हैं कि जब चांद जाता है तो वो असर दुनिया पे पड़ता है। चांद एक होता है मगर बुर्ज 12 होते हैं, तो चांद है इमामत, और इमामत को जाना है 12 बुर्जों में है, और हर बुर्ज के अपने असरात हैं। कहीं इमामत जाए तो मुर्तदा हो, कहीं जाए तो मुजतबा हो, कहीं जाए तो शहीद हो, कहीं जाए तो ज़ैनुल आबिदीन हो, कहीं जाए तो बाकिर हो, कहीं पे सादिक हो, कहीं पे काज़िम हो, कहीं पे रज़ा हो, कहीं पे तकी हो, कहीं पे नकी हो, कहीं पे अस्करी हो, और आज से लेके क़यामत तक मेहदी में है। आज से लेकर तवज्जो है, सूरत मोहम्मद, चांद अली, बुर्ज 12। बस गुफ्तगू यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहेगी, आगे बढ़ाना है मुझे बात को। बुर्जों वाले आसमान की कसम, 12 बुर्जों वाले आसमान की कसम। अब मुझे दुनिया बताए वो आसमान कौन होगा ये जिसने 12 बुर्जों को अपनी आगोश में लिया हुआ है। वो आसमान कौन है कि जिसने 12 बुर्जों को अपने दामन में लिया हुआ है। 12 बुर्ज एक आसमान, चांद एक आसमान, सूरज एक आसमान। अब ऐसा आसमान लाओ जहां मोहम्मद भी हो और अली भी हो और 12 के 12 भी हो, सिवाय अबू तालिब के कोई नजर नहीं आए। सलावत पढ़े बुलंद आवाज से, एक मर्तबा और बुलंद तरीन सलावत। अब मैं अपने बयान को आगे बढ़ाने में मासूम की एक हदीस का सहारा लूँगा, और ये वो हदीस है कि जिसे शेख सदूक ने
कमालुद्दीन में नकल किया है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम की खिदमत में एक शख्स आया और उस रावी का हम पर एहसान है कि उसने आके ये सवाल किया। सवाल क्या था? रावी का नाम है सुलेमान और वह इमाम से आके पूछता है, फर्जंद रसूल, अगर कभी ऐसा हो कि अल्लाह की हुज्जत गायब हो जाए तो हम उससे फ़ायदा कैसे उठाएं? सवाल तो है, अल्लाह की हुज्जत पर्दे में हो तो हम फ़ायदा कैसे उठाएं? अब इमाम का जुमला सुनिए। कहने लगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे बादल में रहते हुए सूरज से फ़ायदा उठाया जाता है। भाई तवज्जो चाहता हूँ एक जुमले पर। वैसे ही इमाम से फ़ायदा उठाओ कि जैसे बादल में रहते हुए सूरज से फ़ायदा उठाते हो। इसका मतलब यह है कि बादल होते हुए भी सूरज छुप नहीं सकता। तवज्जो एक एक जुमले पे। बादल सूरज को छुपाता नहीं है। बादल होने के बावजूद सूरज का फैज़ दुनिया तक पहुंचता है। इमाम ने कहा, अगर हम पर्दे में चले जाएं तो पर्दे में जाने के बावजूद भी हमारा फैज़ उम्मत तक पहुंचता रहता है। इमाम ने फॉर्मूला दे दिया, अगर इमाम गायब हो तो ऐसे ही फ़ायदा उठाओ जैसे सूरज बादल में है, और अगर इमाम सामने हो तो ऐसे ही फ़ायदा उठाओ कि जैसे सूरज सामने हो। मैंने सूरज को देखा और समझने की कोशिश की कि इमामत को समझना हो तो सूरज को समझ लो। तवज्जो है? देखा सूरज की तरफ, देखते रहे। पहला ख्याल तो जहन में आया कि सूरज से आंख मिलाना आसान नहीं है। भाई जो थक गए हैं, जिसको रोज़ा लग रहा है, मारफत कुरान की मजलिसें हैं और ये सब चीज़ें इसी तरह आप तक पहुंचानी है, इसलिए कि एक जुमले में मेरे साथ रहिएगा। और आज माइक को कुछ हो गया है, माइक सही नहीं लग रहा है। तवज्जो कीजिएगा। सूरज को देखो, तवज्जो है, और देखकर इमाम को पहचानो। सूरज से आंख मिलाने वाले की बीनाई सलामत नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं अपना मुकाबला इमाम से ना करो। अगर इमाम से मिलाओगे अपने आप को तो ना बीनाई रहेगी और ना आंख बाकी रहेगी। और ये भी याद रखो, तुम जमीन पर हो, सूरज आसमान पर है। सूरज आसमानी है, उम्मत जमीनी है। इमाम भी आसमानी होता है, जमीनी नहीं होता। इमाम कह रहे हैं सूरज को देखते जाओ, हमें पहचानते जाओ। सूरज आसमानी है, आप ज़मीनी है। इमाम आसमानी होता है, इमाम आसमानी होता है। दूसरी बात, एक वक्त में एक ही सूरज होता है। एक वक्त में दो सूरज नहीं होते, एक ही होता है। इसलिए कहते इमाम भी एक वक्त में एक ही होता है। सूरज को हमने सूरज नहीं बनाया कि ज़मीन वाले आपस में वोटिंग करें और वोट करके कहें चलो इसको सूरज मान लेते हैं। पूरी दुनिया बैठ जाए और काबीना बैठकर वोटिंग करे कि हमने फैसला कर लिया है कि हम सूरज को सूरज मानेंगे। सूरज को सूरज दुनिया ने नहीं बनाया, सूरज को सूरज खुदा ने बनाया है। बताना था इमाम भी दुनिया नहीं बनाती, खुदा बनाता है। इमाम को भी खुदा बनाता है, दुनिया नहीं बनाती। सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, एक जो सूरज की मरकजी हैसियत है वो ये है कि सूरज है दरमियान में और सारे चक्कर काट रहे हैं। जितने तैयारे हैं चक्कर काट रहे हैं। क्या ताजीम रखी है सूरज की। सूरज का एहतराम देख रहे हैं, चक्कर काटा जा रहा है। और ये ऐन फितरत इलाही है। एटम को खोला गया,
अंदर क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर। ये फितरत है। और शुक्र है कि एटम मुसलमानों ने इजाद नहीं किया, और पढ़ाते मुसलमान ही हैं कि एटम को तोड़ते जाइए तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तबाह करने में मसरूफ हैं। जोड़ते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए, 16 सिस्टम भी इसी में है, तबाह करते रहो, घूमते रहो। तवज्जो कीजिएगा, यही सिलसिला खाने काबा में रखा। काबा दरमियान में है, घूमते रहो, चक्कर काटते रहो। ये निज़ाम भी फितरत इलाही के तहत चल रहा है। याद रखो, इमाम है सूरज, और उम्मत को मुकाबला नहीं करना, इमाम के गिर्द चलना है, इमाम के गिर्द चलना है। अब बस ये मिसाल अगर पहुंच गई तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब अगर दुनिया ये चाहे कि मैं तवाफ नहीं करूंगी, मैं दरमियान में रुक जाऊंगी, तो सारे साइंसदान कह रहे हैं अगर दुनिया ने चक्कर काटना छोड़ दिया तो दुनिया वहीं पर तबाह हो जाएगी। इमाम यही बताना चाहते हैं, अली के साथ साथ रहो, अगर रास्ते में रुक गए तबाह बर्बाद हो जाओ। रास्ते में रुकना नहीं है, रास्ते में रुकना नहीं है, चलते रहो, चलते रहो। तुम सूरज की इताअत में हो, तुम सूरज की इताअत में हो, सूरज तुम्हारी इताअत नहीं करेगा। उम्मत इमाम की इताअत में है, इमाम किसी की इताअत नहीं करेगा। इसलिए चलते रहो, चलते रहो। और हम जब यहाँ से देखते हैं सूरज को, हम समझते हैं बहुत छोटा है, छोटा सा। जहाज में बैठे, थोड़ा सा ऊपर गए, अब जब करीब पहुंचे तो दम निकल गया। हमने कहा भाई ये तो नीचे से कुछ और नजर आता है। वो और ऊपर पहुंचे, थोड़ा बड़ा मालूम हुआ। अब इतनी हैसियत तो किसी की नहीं है कि रॉकेट में बैठ जाए और खलाई वादियों को तय करते हुए सूरज के करीब पहुंचे। मगर पहुंचे लोग और इतने करीब से सूरज को देखा कि देखने के बाद इस पर मुत्तफिक हो गए, ये तो दुनिया से भी करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा है। सूरज के करीब जाके दुनिया देखो तो चूंटी मालूम होती है। तवज्जो कीजिएगा। और यहाँ से सूरज देखो तो छोटा सा मालूम होता है। पता चला जितना सूरज से दूर रहोगे छोटा मालूम होगा, जितना करीब जाओगे मारफत बढ़ेगी। नहीं पहुंच रहे, बहुत मुश्किल है। तवज्जो कीजिएगा, आपके दिलों तक इन बयानात को पहुंचाना कोई आसान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बढ़ते जाओ, मारफत हासिल करते जाओ। सूरज से जितना बढ़ोगे उसकी हैबत का भी पता चलेगा, गर्मी का भी पता चलेगा, फिर पता चलेगा जलाने की कितनी ताकत रखता है। और करीब हो तो पता चलेगा इसकी हुकूमत क्या है, और करीब हो पता चलेगा जाहो हशम क्या है, और करीब हो, और करीब हो, यहाँ तक कि जल जाओ, मर जाओ। मगर ये बात याद रहेगी कि सूरज की मार्फत में फना हो गया तो जितना दूर से देखोगे छोटा लगेगा, जितना करीब जाओगे बड़ा लगेगा। जिन्होंने अली को दूर से देखा चौथा खलीफा मान के रुक गए, जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो है। अच्छा भाई ये बात ध्यान में रखिए, ये 2 दिन हो गए हैं और ये तीसरा दिन है और सूरज से हमारी जान छूट नहीं रही है। गुफ्तगू अभी तक सूरज पे चल रही है, अभी तो चांद बाकी है, अभी तो आगे नफ्स बाकी है, उसके बाद नाक़े साले बाकी है। इंशाअल्लाह चहारदा मासूमीन की जो तकरीरें 23 रमज़ान से शुरू होंगी उसमें अपने बयान को इसी सूर्य के ज़ैल में जारी रखेंगे। सूरज को दूर से देखोगे तो छोटा लगेगा, करीब जाओगे तो बड़ा लगेगा। अब हमने देखा सूरज के गिर्द कम से कम 9 सैयारे महवे तवाफ हैं।
है या नहीं है? मार्स भी है, जुपिटर भी है, वीनस भी है। और आज साइंस ने यह तहकीक की है, 100% मुत्तफिक हैं लोग कि हर प्लेनेट तक सूरज की रोशनी बराबर नहीं पहुंचती। जो जितना करीब है वो तैयारा उतना गर्म है, जो जितना दूर है वो उतना सर्द है। खुदा जाने मैं क्या कह रहा हूँ और आप कहाँ पहुँचे, और मैंने आपसे क्या कहा। सूरज एक है, दबाव करने वाले 9 हैं, मगर रोशनी सब तक बराबर नहीं पहुँच रही। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में बहुत ज़्यादा है। अब पता कैसे चलेगा कम कहाँ और ज़्यादा कहाँ? तो फॉर्मूला ये है, जो सूरज से जितना दूर भागेगा रोशनी उस तक कम पहुंचेगी, और जो सूरज से जितना करीब होगा रोशनी उतनी ज़्यादा पहुंचेगी। अब पता चला सारे सैयारे बराबर नहीं हैं। करीब रहने वाला सबसे ज़्यादा रोशनी लेगा, दूर रहने वाला सबसे कम रोशनी लेगा। इसलिए हर कोई सलमान फारसी नहीं बना। जितना करीब रहेगा उतनी मार्फत ले जाएगा। हर कोई सलमान नहीं बना, हर कोई अबू जर नहीं बना, हर कोई मीसम नहीं बना, हर कोई हबीब इब्न मदाहिर नहीं बना, हर कोई अबू बसीर नहीं बना। जितना करीब उतनी मार्फत, इमामत से जितने करीब उतनी मार्फत। एक सूरज से पूरा फलसफा इमामत समझा दिया, एक सूरज से पूरा फलसफा इमामत समझा दिया। इस वक्त रात है सूरज कहाँ है? पीछे। दुनिया 2 तरीके से घूम रही है, एक अपनी जात में और एक सूरज के गिर्द। खुद घूमती है तो 24 घंटे लगते हैं, सूरज के गिर्द घूमती है तो 365 दिन लगते हैं। एक ही वक्त में 2 तरह से घूम रही है। अब होता क्या है, जैसे ही मुड़ी, अब ये मैं मिसालन अर्ज कर रहा हूं, मुड़ी सूरज गया पीछे। दुनिया की पुष्ट पर जब सूरज आए तो रात हो जाती है, ऐसा ही है। और जब सूरज सामने रहे तो दिन हो जाता है। सारी वारदातें रात ही में होती हैं। क्या समझ रहे हैं आप? दिन में होता है, चोरी रात में, डकैती रात में, कत्ल गारत ये रात में, सब कुछ रात में। रात इंसानों ने पसंद की है जुर्म के लिए। दिन दहाड़े बहुत कम होता है, ज़्यादातर लोग रात में करते हैं। और ये सिफत बाद हशरातुल अर्ज़ में भी है, सिर्फ इंसानों में नहीं है। सांप रात में बाहर आएगा, बिच्छू रात में बाहर आएगा, छछूंदर रात में बाहर आएगी। जब तक सूरज चमक रहा था सारे बिलों में बैठे थे, नहीं पहुंच रहा है। जब तक सूरज था सारे अपने घरों में बैठे थे, जिन्हें मना था वो भी बैठे थे, जिन्हें इजाजत थी वो भी बैठे थे। जैसे ही सूरज गया सारे अपने घरों से बाहर आए। जब तक अली की मोहब्बत थी औरतें घरों में बैठी थी, जहां सूरज को छोड़ा घरों से बाहर। सूरज से आंख बचाई बिलों से बाहर, तो जिन्होंने अली को छोड़ा वो बाहर आई, और जो अली के साथ थी उम्मे सलमा घर के अंदर। तो समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि अगर सूरज को पुष्ट दिखाई जाए तो मुकद्दर में रात के अलावा कुछ है ही नहीं, मुकद्दर में रात के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए जब तक सूरज के सामने रहोगे रोशन रहोगे, सूरज को पसे पुष्ट डालोगे तो सिवाय तारीकी के कुछ नहीं है। जिन्होंने अली को सामने रखा रोशन रहे,
जिन्होंने अली को पते पुष्ट डाला वो तबाह हो बर्बाद हो गए। सूरज इमामत का फलसफा समझा रहा है, सूरज इमामत का फलसफा समझा रहा है। भाई कोई ऐसी किताब ले आइए, आज तो नजमी भाई आए हैं, प्रोफेसर साहिबान, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस मेंबर से, कोई ऐसी किताब लाइए जिसमें सूरज का साया लिखा हो। नहीं समझे, और ही नहीं समझे आप, और ही नहीं कर रहे आप भाई, साथ साथ रहना है। सूरज का साया अगर किसी ने देखा हो तो मुझे बता दे। सूरज साया बनाता जरूर है मगर अपना उसका कोई साया नहीं होता। अब समझ में आया, इमामत का अपना कोई साया नहीं है। जिस तरह सूरज का साया नहीं है उसी तरह इमाम का साया नहीं है। यानी इमामत सूरज से समझाई, इमामत सूरज से समझाई। और आज अगर दाना फूटता, मैंने पहली मजलिस में कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं और कुछ बढ़ा के आपकी खिदमत में कर रहा हूं। ये जितनी फसलें हैं, खेत हैं, खलियान हैं, अंधेरा कर दीजिए, ऊपर चादरें लगा के अंधेरा कर दें और गंदम पैदा करके दिखाएं, चावल पैदा करके दिखाएं, सब्जी पैदा करके दिखाएं, दरख्तों में फल पैदा करके दिखाएं। मैंने कुछ कहा और आपने सुन लिया। जब तक सूरज की रोशनी नहीं आएगी उस वक्त तक रिस्क पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक रिस्क पैदा नहीं होगा। अंधेरे में फल नहीं पकते, अंधेरे में गंदम और चावल बनते ही नहीं हैं। जब तक सूरज की रोशनी ना हो तो मुझे कहने दीजिए, सूरज ना हो तो रोटी ना मिले, सूरज ना हो तो रिस्क ना मिले। इमाम ने कहा हमें सूरज से समझो, अगर इमाम ना हो तो ना रोटी मिले, ना खाना मिले, ना गंदम मिले, ना चावल मिले। सूरज का राज़िक होना समझ में आ रहा है, इमाम का होना समझ में नहीं आ रहा। इमाम नहीं, और आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ जाइए। सूरज मारता भी है, सूरज मारता भी है और सूरज जिंदा भी करता है। अब आप पूछेंगे कैसे? रोशनी हटाइए, फल मर जाएंगे, आप भी बाकी नहीं रहेंगे। इसलिए कि कितने प्रोटीन और कितने विटामिन हैं कि जो आपको धूप से मिल रहे हैं। विटामिन डी धूप में है। डॉक्टर कहते हैं अगर धूप नहीं लगेगी तो फिर जिंदगी की उम्र कम हो जाएगी। यानी आज सूरज जिंदगी भी दे रहा है, सूरज मौत भी दे रहा है। सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा, परिंदों की भी हयात है, जानवरों की भी हयात है, नबातात की भी हयात है, जमादात भी की भी हयात है। बिल्कुल उसी तरह इमाम इंसानों का भी इमाम है, परिंदों का भी इमाम है, जानवरों का भी इमाम है। मारना भी जानता है, जिंदा करना भी जानता है। सलावत पढ़े बुलंद आवाज से, एक मर्तबा और बुलंद तरीन सलावत पढ़े। बस अब बहुत तज़किरा सूरत का हो गया है और एक अहम मिसाल रह गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पानी पाक नहीं करता, धूप पाक करती है। ऐसा है या नहीं है? इतने का साहब नजिस है, क्या करें? धूप में रख दो, धूप में रख दो। यानी सूरज भी पाक करता है, बिल्कुल उसी तरह इमाम भी पाक करता है। आगे आने वाली तकरीरों में अर्ज करूंगा कि नफ्स का तज़किया मुमकिन ही नहीं जब तक वजूद इमाम ना हो। सूरज ने निजात को ज़ाइल कर दिया, इमाम ने निजात को ज़ाइल कर दिया। अब सवाल ये है कि इमाम पाक कैसे करे, पाक कैसे करे? सूरज की छुआएं आई, पाक हो गए। इमाम कैसे पाक करेगा? जितनी निजासतें वजूद इंसानी में हैं, अब मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, जितनी बुराइयां हैं, शक, झूठ, धोखा,
मुनाफिकत, बुत परस्ती, शिर्क, ये सब क्या है? निजासत हैं। और अगर इसी दिल में इमाम की मोहब्बत आ जाए तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही ताहिर हो जाती हैं कि जैसे सूरज निजासत को ख़त्म कर देता है। लेकिन जब इमाम से पूछा गया कि सबसे बड़ी निजासत क्या है, तो इमाम फरमाते हैं सबसे बड़ी निजासत है शिर्क। सबसे बड़ी निजात है शिर्क। और शिर्क वो गुनाह है कि अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा मगर शिर्क माफ़ नहीं करेगा। हर गुनाह के माफ़ होने की गुंजाइश है मगर शिर्क के माफ़ होने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक जुमला रह जाता तो शिर्क सिर्फ वहीं तक होता कि जहाँ तक इंसान समझ रहा था, मगर इमाम ने जुमले को आगे बढ़ाया, कहने लगे अल्लाह की ज़ात में शिर्क कभी माफ नहीं होगा, इतना बड़ा जुर्म है। उसके बाद फरमाते हैं अली की विलायत को छोड़ना भी ऐसा ही है जैसे कोई बुत परस्ती कर रहा हो। अली की विलायत को छोड़ना ऐसा है कि जैसे कोई बुत परस्ती कर रहा हो। बुत परस्ती शिर्क है, नहीं समझ रहे आप? बुत परस्ती शिर्क है। और इमाम ने कहा विलायत को छोड़ना भी, अजीब मौके पे तकरीर आई है, विलायत का छोड़ना क्या है? शिर्क। तो अपनाना क्या होगा? अपनाने का मतलब है कि जो अली वलीउल्लाह कहे वो कुछ भी हो, मुशरिक नहीं होगा। और जो अली की विलायत को छोड़ दे, इमाम फरमाते हैं कि वो ऐसा ही है जैसे बुत परस्ती कर रहा हो। बुत परस्ती के लिए कोई बुत चाहिए, नहीं समझे? कोई बुत होगा, उसकी बुत परस्ती होगी ना। तो जो अली की विलायत को छोड़ेगा वो भी अपने लिए कोई बुत बनाएगा ताकि उसके सामने बैठकर उसकी परस्तिश करे। इमाम ने कहा विलायत अली को छोड़ना शिर्क है। अब ये नहीं बताया कोई भी विलायत हो, अल्लाह की विलायत हो, रसूल की विलायत हो या अली की विलायत हो, जो भी छोड़े इसका मतलब है कि वो मुशरिक है। तो मुझे कहने दीजिए, जो खुदा को छोड़ के किसी और को माने मुशरिक है, जो मोहम्मद को छोड़ के किसी और को खातिमुल अंबिया माने मुशरिक है, जो अली को छोड़ के किसी और को माने या अली की विलायत में कोई विलायत लाए वो भी मुशरिक है। तो विलायत आई, शिर्क से पाक हो गए। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे सूरज निजासत को ज़ाइल कर देता है। गुफ्तगू बज़ाहिर तो पूरी हुई, लेकिन मुझे अपनी पिछली तकरीर के कुछ जुमले याद आए और इज़्ज़त हासिल कर रहा हूँ अपनी ही तकरीर के बाद जुमलों से इस्तिफ़ादा करने की। मैंने अर्ज़ किया था कि दुनिया समझती है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शामिल करना शिर्क है, ऐसा ही है। और अगर मैं जुमले को पलट दूं, शिर्क की तारीफ कि जिन्हें खुद अल्लाह ने शरीक किया हो, अगर आप उन्हें न माने तो भी आप मुशरिक हैं। समझ ही नहीं रहे आप। अगर अल्लाह खुद किसी को शामिल कर ले, अब आप कहेंगे कौन? मलाइका भी दुरूद भेज रहे हैं, हम भी भेज रहे हैं, तुम भी भेजो। तो दुरूद में वो है या नहीं है? और अल्लाह के साथ मलाइका हैं या नहीं है? नहीं समझे? और आप भी शामिल हैं। तो अब अगर कोई ये सोचे कि हम अल्लाह के साथ दुरूद नहीं भेज रहे, मुशरिक है। भाई तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि अल्लाह ने खुद कह दिया ना, मैं भी भेज रहा हूँ, फरिश्ते भी भेज रहे हैं और तुम भी भेजो। तो अगर आप इस अमल में अपने को
अलग माने कि हम ही भेज रहे हैं और कोई और हमारे साथ नहीं है, इसका मतलब है शिर्क की हालत में दुरूद भेज रहे हो। अगर अल्लाह ये कहे फंतदिरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतदिरीन, तुम भी इंतजार करो मैं भी इंतजार कर रहा हूं, तुम भी इंतजार करो मैं भी इंतजार कर रहा हूं, तो खुदा भी किसी के इंतजार करने वालों में है, खुदा भी किसी के इंतजार करने वालों में है। उसके बाद कहा फशहदू इन्नी माअकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाही दो मैं भी गवाही दे रहा हूं, तुम भी गवाही दो। इन्नी माअकुम, माअकुम तुम्हारे साथ हूं। देखिए बाहर भी लोग मजलिस सुन रहे हैं और अंदर भी मजलिस सुन रहे हैं, मगर फर्क ये है सुन तो दोनों रहे हैं मगर बाहर वाले आपके साथ शामिल नहीं हैं। अल्लाह कह रहा है मैं गवाही देने में शामिल हूं, मैं गवाही देने में शामिल हूं, दुरूद में शामिल है, गवाही में शामिल है, इंतजार में शामिल है। आखिर में कहा यललहुमुल्लाह व यललहुमुल्लाइल, तुम भी लानत भेजो मैं भी लानत भेज रहा हूं। तवज्जो है, तुम भी लानत भेजो मैं भी भेज रहा हूं। तो जो तबर्रे में खुदा को शरीक न माने वो भी मुशरिक है। अल्लाह ने खुद का हम लानत भेज रहे हैं। अब आप अगर बहुत बड़े कारी हो जाएं, हालत शिर्क में है, हालत शिर्क में है, बात अगर यहाँ तक पहुँच गई हो तो मैं बस चंद जुमलों में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूँ। जहाँ अल्लाह खुद शरीक कर ले, औरों को उससे अलग करना शिर्क है। आयत तो मशहूर है, तर्जुमे की भी ज़रूरत नहीं है। इन्नल्लाह खैरुर राज़िकीन, ज़रा कोई साहब इसका तर्जुमा करके दिखा सकते हैं? इन्नल्लाह खैरुर राज़िकीन। होटलों पे ये आयत लिखी होती है, शीरमाल की दुकानों पे ये आयत लिखी होती है और वो समझ रहे हैं हमारा जिक्र हो रहा है इसलिए आयत लिख देते हैं। तर्जुमा भी तो करके दिखाओ। अल्लाह कह रहा है मैं राज़िकीन में बेहतरीन राज़िक हूं। कहाँ बैठे हैं आप? खैरुर राज़िकीन, भाई तवज्जो, राज़िकीन जमा है और जमा दो से ज्यादा के लिए होती है। मैं राज़िकीन मैं बेहतरीन राज़िक हूं, बताना ये था 14 राज़िकों में बेहतरीन राज़िक मैं हूं। ज़रूरत के राज़िक होने पे यकीन है? आले मोहम्मद समझ में नहीं आ रहे? अबू हमजा सोमाली जिनकी दुआ मशहूर है, बयान करते हैं मैं हाजिर हुआ खिदमत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि, फरमाते हैं मैं हाजिर हुआ, चूड़ियाँ चहचहा रही थी और इमाम के करीब बैठी हुई चहचहा रही हैं। अबू हमजा दाखिल हुए, इमाम ने चेहरे को देखा, अबू हमजा खैरियत का मुलाकात के लिए आया हूँ। कहने लगे जानते हो ये चूड़ियाँ इस वक्त क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? तो आपसे बेहतर कौन बताएगा? कि खुदा से अपना रिज़्क़ तलब कर रही हैं, खुदा से अपना रिज़्क़ तलब कर रही हैं और रिज़्क़ तलब करने हमारे पास आई हैं। उसके बाद कहते हैं अबू हमजा सुबह के वक्त हमारे पास ना आया करो। अबू हमजा ने कहा क्यों? क्या ये वो वक्त होता है कि हम आलमीन में हुक्म खुदा से रिज़्क़ बांट रहे होते हैं? हम आलमीन में खुदा के हुक्म से रिज़्क़ बांट रहे होते हैं। अब भाई आयतुल्लाह खुमैनी, कौन इनकार करेगा उनकी बात का? एक बड़ी तादाद है। अब एक ज़माना था हम हवाले देते थे मुफीद के, याकूब कुलैनी के, शेख सदूक के। अब हवाले बदल गए हैं, इसलिए कि जो जैसे कबूल करता है। इसी ज़माने में हम सही बुखारी के हवाले देते थे,
अब मुसीबत ये हुई कि जो काम शिया अहले सुन्नत के लिए करते थे, अब वो उनके आपस में शुरू हो गए। पहले हम ईमान अबू तालिब साबित करते थे, अब सुन्नी देवबंदियों के लिए ईमान अबू तालिब साबित कर रहे हैं। पहले ये होता था कि भाई सलमान का जिक्र ना हो, अम्मार का जिक्र ना हो। अब सुन्नियों में ग्रुप पैदा हो गया, उनका अब तो सलमान का भी जिक्र होगा, अबू दर का भी जिक्र होगा। तो हवाले बदल गए। और अजीब बात यह है कि जो सुन्नियों में हो रहा है वह शियों में हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हवाले हमारे भी बदल गए। तो आयतुल्लाह खुमैनी अपनी किताब में लिखते हैं, जिसको हवाला चाहिए ले ले, वो फरमाते हैं कि जब शब कद्र आती है तो शब कद्र में फरिश्ते पूरी दुनिया का रिस्क और पूरी दुनिया की उम्रें इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करते हैं। और जब साहिब अमर देखते हैं तो अपने इख्तियार के साथ जिसकी उम्र चाहे बढ़ा देते हैं, जिसकी उम्र चाहे घटा देते हैं, जिसकी रोजी बढ़ा देते हैं, जिसकी चाहे घटा देते हैं। अब अगर 12वें के भी राज़िक होने पे यकीन नहीं है, इसका मतलब है नमक हरामी की जिंदगी गुजारी जा रही है। और फरमा रहे हैं आप, तो ये है परवरदिगार आलम का निज़ाम। दुआ है आज के ज़िक्र को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कल की और परसों की मजलिस ज़िक्र मलिकतुल अरब हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से भी मखसूस है। इसलिए खुसूसियत के साथ कल और परसों की मजलिस में मोहसिन इस्लाम का भी तज़किरा होगा। और मैं कल बताऊँगा कि इस सूरे का रिश्ता जनाब खदीजतुल कुबरा से क्या है, ताकि पता चले कि आले मोहम्मद के साथ साथ जनाब खदीजा इस सूरे से क्या निस्बत रखती हैं। इस ज़िक्र को परवरदिगार कबूल फरमा। माह रमज़ान है, कुरान की रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल फरमा। कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा। वारिस कुरान की मार्फत अता फरमा। साहिब कुरान का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।